Welcome you all once again to this super PYQ session brought to you on our YouTube channel, and today's topic is your foot drop case. Now this PYQ session is important for your NEET PG, INI-CET, FMG examination, all the state government medical officer examination and the central government UPSC CMS examination. So हमने सारे एग्जाम्स के PYQ का एक निचोड़ लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ PYQs इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर. ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. एज द सेशन प्रोग्रेस यू विल गेट टू नो हाउ मच यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑफ वन PYQ. ठीक है, तो कैसे पढ़ना चाहिए हर एक PYQ को ये हम समझेंगे. देखो, हमने एक PYQ लिया, उसकी हिस्ट्री पार्ट ली, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन पार्ट लिया, उसके अप्लाइड पार्ट लिए, सबको निचोड़ के एक जगह लिया. इंटीग्रेटेड PYQ आपके लिए लेकर आए हैं ऑन दिस यूट्यूब चैनल. आज का हमारा केस है फुट ड्रॉप केस. फुट ड्रॉप केस आते ही हमें माइंड में क्या आता है कि सर नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर हुआ होगा और वहाँ से नर्व जारी होगी, वो इंजर होगी और फुट ड्रॉप हो गया. सिंपल. नो, एग्जामिनर अब जानता है कि आप ये सब पढ़ के आ रहे हो, तो वो क्या क्वेश्चन फ्रेम करेगा कॉमन कॉजेस पे. ठीक है, तो आइए पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, कॉमन कॉजेस ऑफ फुट ड्रॉप. पहला कॉमन कॉज यू ऑलरेडी नो, पेरोनियल नर्व पाल्सी, मोस्ट कॉमन कॉज. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज एग्जामिनर पूछना चाहेगा, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ओह सर भूल गए, सेकेंड कॉमन कॉज क्या था? L5 रेडिकुलोपैथी इज द सेकेंड कॉमन कॉज लीडिंग टू द फुट ड्रॉप. इस पॉइंट से ये एक बात याद रखनी है. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर लीडिंग टू द फुट ड्रॉप. यू ऑलरेडी नो देयर इज अ नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर, वहां से नर्व जारी थी, नर्व को इंजरी हुई, फुट ड्रॉप हो गया. ठीक है, सो कॉमन इंजरीज टू द पेरोनियल नर्व बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फिबुला लीडिंग टू द फुट ड्रॉप. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अब एग्जामिनर पूछना चाहेगा वेदर यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक और नॉट. अगर आपने स्टडी किया तो आपको मसल पता रहनी चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट. पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट. ये याद रखना है. टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. नाम बड़े हैं, याद करना है. नो ऑप्शन. टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलोसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. डन. अब एग्जामिनर क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे बनाएगा इसी के ऊपर, ये पूरी हिस्ट्री ना देते हुए वो सीधी इतनी सी बात लिखेगा, पेशेंट केम टू यू इन द OPD विद हाई स्टेपेज गेट. He was not able to dorsiflex the ankle and extensor of the toes. He was not able to extend the toes and dorsiflex the ankle. इस 2 पॉइंट्स आपको जज करना है. इट इज अ केस ऑफ अ फुट ड्रॉप. ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा. ठीक है, एंड यू थॉट मे बी दिस इज ऑफ सम एनाटॉमी और सम ऑर्थोपेडिक क्वेश्चन. नो सर, इट इज एन अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर MBBS. ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ द एंकल एंड एक्सटेंसर ऑफ द टोज. शब्दों में कंफ्यूज करना एग्जामिनर का फेवरेट खेल होता है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आज पूरे याद करके जाना है यहाँ से. ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएंगे ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल मैनेजमेंट पूरे दे देंगे. बोल देंगे यू हैव डायग्नोस्ड अ केस ऑफ अ फुट ड्रॉप नाउ एंड व्हाट विल बी द इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप विल बी ट्रीट द कॉज. अब AFO लिखा रहेगा, तो अब आपको पता ही नहीं AFO क्या है. AFO क्या है? तो एंकल फुट ऑर्थोसिस को इसमें यूज करेंगे. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक. सो एंकल फुट ऑर्थोसिस स्टैंड्स फॉर योर AFO. ये ऑप्शन में मिलेगा. फिजियोथेरेपी मिलेगी टू इम्प्रूव द एक्सटेंसर्स एंड द डॉर्सीफ्लेक्सर्स. ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको इनिशियल मैनेजमेंट में याद रखना है. डेफिनेटिव यू ऑलरेडी नो, एग्जामिनर विल नॉट गिव यू डेफिनेटिव मैनेजमेंट. ही इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू कि इनिशियल मैनेज करना आता है कि नहीं आता है. केस इमरजेंसी में बैठा दूँ अगर मैं इनको, जो ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे फुट ड्रॉप को, उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, उसको काउंसिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ट्रीट करेंगे कॉज, एंकल फुट ऑर्थोसिस करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे. ठीक है, इस तरीके से इन डेप्थ में हर एक आपको PYQ पढ़ना है. ठीक है, अब अगर इस पूरी हिस्ट्री में अगर वो सिर्फ गेट मेंशन कर दे, यहाँ से विजुअल बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर. हाई स्टेपेज गेट, लिफ्ट्स द नी हायर टू क्लियर द ग्राउंड. नी ज़्यादा ऊपर उठाएगा ताकि उसको ग्राउंड क्लियर करके वो चल पाए. दिस इज नोन एज दी हाई स्टेपेज गेट. या तो इसका वो विजुअल बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, या फिर वो यूँ लिखेगा कि पेशेंट वाज लिफ्टिंग द नी हायर टू क्लियर द ग्राउंड. इन दोनों तरीके से वो दे सकता है. ठीक है, 2 तरीके से आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया जा सकता है. दोनों पॉइंट पढ़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है. विद दिस आई एंड टुडेज PYQ. यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, WhatsApp channel and Instagram for further details, and you can also message us your queries in the comment section below. Thank you so much.